इसको हेडिंग लिखना है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पहले ये टॉपिक समझते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अगर दो वेरिएबल है तो वो इक्वेशन कैसे दिखती है। अगेन ये पूरा 9th वाला पार्ट होगा, और अगेन इसको समझना जरूरी है, तभी आपको 10th वाला पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो आपको याद होगा सबसे पहला टॉपिक है इसमें इसका जनरल फॉर्म। क्या है इसका? अब जनरल फॉर्म क्या होता है, तो 9th में याद करो जो इक्वेशन थी लीनियर इक्वेशन, वो कैसे दिखती थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं यहाँ, वी कॉल इट जनरल फॉर्म। ओके, सो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a b c ऑब्वियसली क्या है, रियल नंबर है। ठीक है ना। तो a और b दोनों मिला के 0 नहीं होंगे। ठीक है ना, मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है उसकी भी। ओके, नाउ अब इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो एग्जांपल ले इसमें, तो याद होगा -x प्लस √3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन एक है। तो इसमें a क्या होगा, जो x के आगे आया है। ठीक है, तो कोई मतलब कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, सो कोई नंबर नहीं, मतलब 1 और -1। b क्या होगा, जो y के आगे है वो कौन है, √3, और c क्या होगा, 7, है ना, बिना मतलब कांस्टेंट टर्म। c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, और c क्या है कांस्टेंट टर्म, है ना। तो ये तो आपको पहचानना ऑलरेडी आता ही है, पर ध्यान रखना। देखो अगर इक्वेशन ऐसी आती है, इफ इट इज लाइक दिस, सपोज करो 4.1x -3/2y इज इक्वल टू 8। अब बोले कि आपको एबीसी निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रिमेंबर कि सबको इधर लाके फिर एबीसी निकालते हैं। 9th में भी ये किया था, मालूम होगा आपको, इधर लेके आते हैं। ये 8 इधर है, अब चाहो तो आप लेके कुछ इधर लेके आप मेंटली कर सकते हो। ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4.1, बी क्या हो जाएगा जो y के आगे है वो है -3/2, और सी क्या होगा, तो अब इसको प्लस एट मत बोलना, इसको इधर लेके आओ तो प्लस क्या बनेगा, माइनस, तो -8। हाँ, क्या ना, इधर लेके आने जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना कि इधर, हाँ तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो ऐसा होता है जनरली कोशिश करते हैं कि x क्या है माइनस ना है, बस कोई गलत नहीं। अगेन एग्जाम में ऑप्शन कैसे दिए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो कोशिश करना कि x और y जो x जो है वो प्लस में रहे, एक अपन ये ध्यान रखें। तो ये समझ में आ गई बात, सही बात है, करेक्ट। तो ये है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जनरल फॉर्म ऐसा होता है उसका। जनरल फॉर्म को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, 9th में हमने केवल एक ही इक्वेशन देखी थी, इस बार हमको पेयर देखना है, दो देखना है। ठीक है, अब ये लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। आप देखो यहाँ वेरिएबल कौन है, x और y, दोनों की पावर कितनी है, 1, तो ऑल द वे डिग्री कितनी होगी इसकी, 1 हो गई। अब डिग्री 1 है पर वेरिएबल कितने हैं, 2, तो डिग्री 1 मतलब लीनियर, और कितने वेरिएबल है, 2, तो क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे बस समझ में आ गई, क्लियर है। पहले ये लिख दो फटाफट, चलो ये लिखो, उसके बाद में आगे बढ़े। कितना समझ में आया रुद्रा को, यक्ष को? क्या हुआ, ये हो गया डन, ठीक। अब देखो इसके बाद, अब पहला टॉपिक क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जनरल फॉर्म, मतलब वो इक्वेशन कैसी दिखती है। ठीक है, सेकंड टॉपिक क्या होता है, तो वो होता है इसके सॉल्यूशन। अब किसी को याद है 9th का टॉपिक सॉल्यूशन में पढ़ा था आपने, क्या था वो टॉपिक, तो ए टॉपिक तो आ गया इसका जनरल फॉर्म, बी टॉपिक आता है इसका
माइनस बी बाई ए तो कब होता है, जब सिंगल वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे दो वेरिएबल एक साथ में, तो हमको एक साथ में एक नंबर नहीं दो नंबर पुट करने पड़ेंगे, सॉल्यूशंस बोलेंगे उसको। अब सॉल्यूशंस क्या होता है, तो देखो अब सीधी सी बात है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने वेरिएबल होते हैं, दो, तो आपको एक साथ में दो दो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अच्छा अब आपको याद होगा दो वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक्स वाई, याद है ना, हमने कहा पढ़ा, ग्राफ में पढ़ा था, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, यस और नो, तो हम एक साथ में दो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एक्स वाई, ओके, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप एक्स वाई पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाएंगे, इक्वल। कैसे आएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूं। सो लेट अस सपोज वी हैव 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बात समझ में आ गई। सो इसको और सही करते हैं, इसको -5 लेके इक्वल टू 0 कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसके सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, सॉल्यूशन, मतलब मुझे ऐसे एक्स वाई निकालने हैं जिसको अगर मैं यहाँ पुट करूं तो लेफ्ट और राइट दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। अब राइट तो कितना ऑलरेडी 0 है, तो मुझे कुछ ऐसे एक्स वाई चाहिए जिनको पुट करने पे लेफ्ट भी कितना आ जाए, 0, क्योंकि राइट भी 0 ही वजह से, हाँ क्या ना। अब वो नंबर कैसे मिलते हैं सर, तो फिलहाल तो मैं मन से पुट कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा कैसे पुट करना, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रुद्रा ये सब बेटा दिख रहा है सही से, आवाज सही से आ रही है ना, यक्ष को दिख रहा है सही से बेटा, ओके। अब देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे एक्स और वाई की, ध्यान से देखना। सो 1 और मैं 1 पुट कर रहा हूँ, अब 1 और 1 नहीं, लेट अस सपोज करो -3 और 2 पुट कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है सॉल्यूशन है कि नहीं, आई डोंट नो, मन से पुट किया, ठीक है। कुछ सॉल्यूशन होंगे, कुछ सॉल्यूशन नहीं होंगे, सीधी सी बात है, सब सॉल्यूशन नहीं होते, ठीक है ना। तो वो चेक करते हैं, पुट करो, तो आप ये है x और ये है y, पुट करो यहाँ पे, तो 2 इंटू एक्स की जगह -3 प्लस y की जगह 2 -5, ये हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड, राइट को तो देखने का नहीं, लेफ्ट सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, क्या आया 2 3 जा 6 -5, नाउ -6 प्लस 6 कैंसिल, कितना आया -5। अब बेटा क्या लेफ्ट का आंसर आ रहा है -5, राइट राइट कितना है 0, क्या वो राइट के इक्वल है, नो नहीं है, तो क्या बोलेंगे -3, 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन नहीं है। कोई तकलीफ, अरे बोलो यार, नहीं है ना, सही बात है। तो सर अगर मुझे कोई नंबर दे दे, बोले कि सॉल्यूशन है कि नहीं चेक करो, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, सही बात है। लेफ्ट राइट सेम आया तो बोलेंगे सॉल्यूशन है, वरना सॉल्यूशन नहीं है, सिंपल, ठीक है। और नंबर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू, मतलब पुट 1 and 1, इसको देखते हैं। अब चेक करते हैं क्या इससे लेफ्ट राइट सेम आते हैं, तो अगेन अब ये मैं मन से पुट कर रहा हूँ, फिर आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा कि क्या क्या नंबर लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट क्या है 2x प्लस 3y -5, तो x देखो ये है, हम जानते हैं पहला क्या होता है x कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या होता है y कोऑर्डिनेट, सही बात है। तो x की जगह 1, y की जगह भी 1, तो 2 1 जा 2 3, फिर y की जगह 1 -5, सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 3 1 जा 3 -5, 2 प्लस 3 5 -5, कितना आंसर आया 0। लेफ्ट भी 0 राइट भी 0, तो क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हाँ क्या ना, तो क्या बोलेंगे यस दिस इज अ सॉल्यूशन, सही बात है, यस इट इज अ सॉल्यूशन। यहाँ तक कोई तकलीफ, तो हम क्या देख रहे हैं कुछ, अच्छा आप मैं बात बताऊं, ये पता है x, y होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, राइट है। यहाँ पे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, पेयर है मतलब दो लोग हैं, और ऑर्डर्ड है मतलब x और y, पहले x फिर y, ये मैथ्स में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो कुछ कोऑर्डिनेट्स सॉल्यूशन होंगे, कुछ कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन, कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे। अच्छा अब एक क्वेश्चन आता है मन में कि सर अगर सॉल्यूशन है तो फिर कितने हैं,
याद करो हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 2 में कि अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, लीनियर क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल, ठीक है, तो दो मैक्सिमम दो, और क्यूबिक इन वन वेरिएबल तो मैक्सिमम 3। पर वन वेरिएबल नहीं, ये लीनियर वेरिएबल में है ऑलरेडी। नेट तो पूरा है डन। चलो तो अब तो एक्स जो एक्स और वाई, यहाँ पे अब सीन क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल चेंज हो गए, एक वेरिएबल नहीं है, दो वेरिएबल, तो अब वो लॉजिक यहाँ मत लगाना, वो एक वेरिएबल की इक्वेशन थी, ये दो वेरिएबल की इक्वेशन, राइट है, तो यहाँ पे लॉजिक पूरा अलग होगा। तो अब पहला क्वेश्चन, सर सॉल्यूशन क्या होता है समझ में आ गया। अब कितने होते हैं लीनियर टू वेरिएबल, वन मत बोल देना बेटा, वो लीनियर वन वेरिएबल तो वन, लीनियर टू वेरिएबल तो आंसर पूरा अलग। तो एक चेक करते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो एक तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, मैं आपको इसका एक और सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है, इसका अपन एक और सॉल्यूशन देख लेते हैं, ओके, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि सच में किस तरीके से काम करना है अपन को, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, चलो मैं मन से नंबर ले रहा हूँ फिलहाल, x को रख रहा हूँ 0, y को रख रहा हूँ 5/2, 5/3। अब चेक करते हैं, ठीक है, तो x तो ये हो गया, y ये हो गया, सही बात है, पुट करो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट कितना है 2 इंटू एक्स कितना है 0 प्लस 3 इंटू वाई कितना है 5/3 और -5, 2 0 या 0, 3 3 कट गया, तो ये तो हो गया 0, ये बचा 5 और -5, कितना आंसर आया 0, 5 - 0 ही होता है। अगेन इट इज इक्वल राइट हैंड साइड, हमको एक और सॉल्यूशन मिल गया, यस इट इज अ सॉल्यूशन, अरे हाँ क्या ना। तो अगेन अब वो तो डाउट सॉल्व हो गया कि सर ये अलग अलग इक्वेशन, ये लीनियर है पर दो वेरिएबल में, उसका सॉल्यूशन एक नहीं होता, एक से ज्यादा होता है, क्लियर है। अरे हाँ क्या ना, उसको रूट बोल दो, जीरो बोल दो, आपकी इच्छा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन तो एक से ज्यादा होते हैं, पहली बात तो ये, तो कितने होते हैं, आंसर है इनफाइनाइट, कितने होते हैं, ऐसे आप इनफाइनाइट इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर, इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हो जो किसके सॉल्यूशन होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब पहले तो आप इतना लिख दो ये वाला पार्ट, ठीक है, फिर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो फटाफट याद करके लिखो, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने इनफाइनाइट, बहुत सारे होते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, चाहो तो लिखो व्हाट्सएप भाषा में, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अनंत सॉल्यूशन होते हैं। तुम लोग मिस कर रहे होंगे ना नहीं यार, नाइन्थ में ऐसे से मजे थे तुम्हारे सच में। अनंता मैम बहुत सही थे इस मामले में, लोड नहीं किसी पे, चिल करो। पहला चैप्टर में चेकिंग फिर सीधा जब चाहे तब, वही क्लास लेक्चर में करवा तू भी कुछ ना। ओके अब ये समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ, ध्यान सुनो, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या देखा कि जब हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, एक वेरिएबल चैप्टर नंबर 2 में, तो उसके सॉल्यूशन कितने थे, एक। अच्छा मुझे बताओ उसमें कितनी वैल्यू पुट करेंगे, एक ही तो पुट करेंगे, एक ही वेरिएबल है, सही है। तो मुझे बताओ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के आपको सॉल्यूशन रूट ढूंढने, तो आप कहाँ जाओगे, रियल नंबर पर जाओगे, वहां से नंबर मिलेगा एक। अरे हाँ क्या ना, अरे हाँ क्या ना, बताओ, सही बात है। तो आप मतलब आप क्या करोगे, आप रियल नंबर की दुनिया में जाओगे, बोलोगे भाई ये लीनियर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन कौन है भाई बताओ, तो नंबर मिल जाएगा आपको। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सही बात है। पर ये लीनियर इन टू वेरिएबल है, अगर इसका आपको ढूंढना है सॉल्यूशन, आराम से कोई बात नहीं, तो वापस हो गया। हाँ, अब सुनना, अगर लीनियर इन टू वेरिएबल है और अगर उसका आपको सॉल्यूशन ढूंढना है,
ठीक है, तो फिर आप कहाँ जाओगे? तो फिर डोंट गो टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर तो केवल एक्स होता है, एक सिंगल नंबर। अभी आपको जाना पड़ेगा ग्राफ के पास में। कहाँ जाना पड़ेगा? ग्राफ। समझो, अभी हमने जो ये इक्वेशन ली, इसके सॉल्यूशन क्या क्या आए थे? 1 और 1 आया था एक। तो समझो, इधर देखो बेटा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। अगर मैं अपन ग्राफ बेटा ऐसे ही बनाते हैं, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, राइट है, और ये 0। अच्छा, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4। अच्छा, मैंने जो सॉल्यूशन मैंने लिखा था नॉट अ सॉल्यूशन, उसमें क्या था? अबे क्या है ये आलसी, -3 और 2 और 0। अच्छा ठीक है, -3 और 2, -1, -2, -3, 1, 2, 3। अब बेटा ध्यान से देखो, कौन कौन सॉल्यूशन था? 1,1 सॉल्यूशन था, 1,1 सॉल्यूशन था। हाँ। तो सर वो कहाँ आएगा? सर वो आएगा यहाँ पे, राइट है, 1,1 x1 y1, सही बात है, सही, ठीक है। अच्छा, फिर -3,2, क्या वो सॉल्यूशन था? वो नहीं था। तो वो कहाँ आएगा? देखो, ये रहा -3 और ये रहा 2, वो आएगा यहाँ पे, सही बात है। ये सॉल्यूशन नहीं था, ये सॉल्यूशन था, करेक्ट है, ओके। फिर एक और था 0, 5/3। अच्छा बेटा, ये x0 है, और तो फिर वो पॉइंट कहाँ आएगा? y एक्सिस पे, मैंने 9th में पढ़ा है, x कोऑर्डिनेट 0 पॉइंट कहाँ आता है? y एक्सिस पे, अरे आता ही नहीं आता। अब बेटा 5/3 कितना होगा? बेसिकली 1.6 के आसपास। सो मतलब ये तो देखो, पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? ये रहा मतलब x 0 है तो y पे पॉइंट होगा, y कितना? 1.6। तो बेटा कहाँ आएगा 1.6? 1 और 2 के बीच में आएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे आएगा। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा, मैंने क्या बोला? ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे एक लीनियर टू वेरिएबल के? इनफाइनाइट होंगे कि नहीं? पहले तो बताओ, अरे होंगे कि नहीं होंगे? तो मतलब ग्राफ में से बहुत से पॉइंट सॉल्यूशन नहीं भी होंगे, बहुत से पॉइंट सॉल्यूशन होंगे, सही बात है। अब इमेजिन करो कि मैं जितने भी सॉल्यूशन है लीनियर टू वेरिएबल के, सबको ग्राफ पे प्लॉट करो, डॉट डॉट बनाओ, तो पता क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये फिक्स है। तो अब अगर सॉल्यूशन होगा, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही आएगा, फिक्स, सही है। कोई भी सॉल्यूशन हो लीनियर टू वेरिएबल का, ओके, वो अगर मैं सारे सबको बड़ा कनेक्ट करूं, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, संभाल लेते हैं इसको ऐसे। हाँ, स्केल दे दे, बेटर है। हाँ लो, देखो, अब देखो समझो बेटा, अगर मैं इन सभी को ऐसे प्लॉट करूं, ऐसे ड्राइंग करूं एक लाइन से, तो एक लाइन बनेगी ऐसे, अरे हाँ क्या ना, सही बात है। तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो पॉइंट ग्राफ पे आएंगे वो सॉल्यूशन है, और जो पॉइंट ग्राफ पे नहीं आएंगे वो सॉल्यूशन नहीं। ये 3 इसमें पॉइंट हो गए। अब है ना कुछ स्पेसिफिक केस है, देखो। अब बड़ा ग्राफ है, वो तो जो ओरिजिन है वहां से पास हो सकता है, यस और नो? अरे हो सकता है, अरे हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? वो तो लाइन है बेटा, वो तो उसकी मर्जी है ना, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन वो कैसे भी बनेगी। वो ग्राफ चाहे तो ऐसा बनेगा, है ना, वो ग्राफ चाहे तो ऐसा बनेगा। इट अगेन डिपेंड अपॉन द इक्वेशन, जैसी इक्वेशन। देखो, एक नोट डाल के लिख देना कि अगर लीनियर इक्वेशन में C0 है, सी, ए भी नहीं, सी की बात, अगर C0 है, गारंटी से उसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होगा। ओरिजिन से पास होगा मतलब गारंटी उसका C0 ही है। अगर ग्राफ, अगर C0 है, ग्राफ विल पास फ्रॉम ओरिजिन। अगर C0 नहीं है तो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा। रूल समझ गए? C0 है तो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, वरना पास नहीं होगा, ठीक है। तो अगर C0 है तो वो पास होना ही होना है ओरिजिन से।
जैसे कि ये ग्राफ है पास हो गया, ये y और ये x, वो इक्वेशन देखो कैसी होगी, वो ऐसी इक्वेशन होगी x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। देखो इसमें c है ही नहीं, इसमें a कितना है 3, b कितना है आशिका, इसमें b कितना है 4 और c तो है ही नहीं, तो 0। ये पॉइंट हमारा आगे यार काम भी आएगा, ठीक है। एक बार ऐसा एमसीक्यू आएगा, पता है, अ लीनियर इक्वेशन has c is equal to 0, then the graph of that equation will surely pass from origin, true false में है तो true। ये छोटी मोटी बातें ध्यान रखना, क्लियर है, कोई तकलीफ है तो बोलो, नहीं। अब ये यहां तक तो हमने 9th में पढ़ा था, ठीक है। अब 10th में क्या आएगा, 10th में हमारे पास एक साथ दो दो इक्वेशन आएगी। चैप्टर का नाम ही क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जोड़ी है, एक साथ में एक इक्वेशन नहीं, दो दो इक्वेशन को डील करना है, ठीक है ना। अब जो बेटा मैं जो भी डिस्कशन कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना सबको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आगे। अब 10 चालू होता है, यहां तक तो पूरा 9th का पार्ट था, अब होता है 10 स्टार्ट। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, हमको कितनी इक्वेशन एक साथ में डील करनी है 10th में, 2। तो अगर दो लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, ग्राफ भी कितने बनेंगे, नो, अरे होगा कि नहीं होगा, ध्यान रखना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो दो इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, राइट है, ओके। तो इक्वेशन 1 का एक ग्राफ बनेगा, उसी पेपर में जो इक्वेशन 2 है हम उसका भी ग्राफ बना सकते हैं, सही बात है। तो एक ही ग्राफ में कितनी लाइन बनेगी, 2 लाइन बनेगी। यहाँ तो कोई तकलीफ है बोलो, नहीं है। अब वहां पे आता है ट्विस्ट, क्या आता है, तो सब अब अपन को वही समझ, ठीक है ना। तो अब हेडिंग लिखो, पेयर्स ऑफ, ये अलग से हेडिंग, चैप्टर का नाम भी यही है और हेडिंग भी यही है। अब लिखो पेयर ऑफ लीनियर, ध्यान उसको ऑन कर लेना, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग को। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में है तो वो कैसा दिखेगा, है। अब क्योंकि एक साथ में दो दो इक्वेशन है, इसलिए अभी सुनो, अभी लिखना पहला, सबसे पहले समझते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा दिखेगा, मतलब जनरल फॉर्म लिखना मत, सुन लो पहले। देखो दो इक्वेशन है, यहाँ देखना बेटा, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन नंबर 1, और ऐसे कैसी इक्वेशन नीचे भी आएगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब सही तो 1 और 2 है, तो फिर ये थोड़ा लिखना चाहिए अलग। तो इधर देखो, जो 1 की इक्वेशन उसमें बोलते हैं a1 b1 c1, और जो 2 में बोलते हैं a2 b2 c2, बस इतना है। बिट्टू नहीं है, b2 है, c2 भी नहीं है, b2 है, c2 cu2। एग्जाम्पल दो, देखो ऐसा एग्जाम्पल समझ, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, ओके। 4x माइनस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो सर अब मुझे निकालना है a1, तो a1 क्या होगा, ऑब्वियसली 1 वाला इक्वेशन, उसमें जो x किया गया है 3, b1 क्या होगा, 1 वाला इक्वेशन जो उसमें y किया गया कितना है 4 b1, और c1 क्या हो जाएगा माइनस 3/2। ये 1 का हो गया, मुझे निकालना 2 का, तो a2 कितना होगा जो x किया गया है सेकंड इक्वेशन में, तो 4, b2 क्या होगा जो y किया हुआ है माइनस 7, और c2 क्या होगा बिना x, मतलब लास्ट सेकंड इक्वेशन में वो तो 6। कोई तकलीफ, एक साथ में दो दो इक्वेशन, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। तो उसका a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना आ गया। इक्वेशन 1 है तो a1 b1 c1 मिलेगा, इक्वेशन 2 है तो a2 b2 और c2 मिलेगा, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। अच्छा इसमें ध्यान रखना, जब आप c1 और c2 निकाल रहे हो तो प्लीज सबको इधर लाके फिर दिखाना। तो अगर कभी इक्वेशन ऐसी आती है लाइक माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो a1 कितना हो जाएगा इक्वेशन 1 में, ओके 1, x के जो आगे आया -1 कोफिशिएंट,
B1 क्या होगा जो y के आगे आया, वो कौन है, +1, और C1 क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 7 है और उसके इधर है, तो प्लस क्या बनेगा, माइनस। अपने सच में कोई लेके आने का नहीं, पर अपने मेंटली कर देने। अभी देखना ये आपसे गलतियां, जब अपने अपन टेस्ट को सॉल्व करेंगे ना, तो आपसे गलतियां होगी तो बहुत सारी। इसको वो कर देते, स्पॉटलाइट कर देते। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलो मुझे, यहाँ तक कोई भी तकलीफ है तो बोलो। नहीं, अब बेटा आ जाओ A2 B2 C2। A2 तो वो हो जाएगा 3, B2 वो हो जाएगा -1, और C2 तो ऑब्वियसली +5 है, तो इधर आके मिलेगा -5, तो -5। अब चलो मान लो कि ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस। रटना नहीं कि भाई हर बार प्लस ही होगा उधर, अगर उधर माइनस है तो इधर क्या बनेगा, +5। तो उसको मेंटली वो करके रख देने का, ठीक है, भले उसको सच में इधर लेके आओ कि ना। यहाँ तक कोई तकलीफ है नहीं, छापो उसको फटाफट। चलो रुद्र समझ में आया, ये यक्ष समझ में आया। अब देखो, अब ना, अब बहुत इंटरेस्टिंग केस होता है जब दो दो इक्वेशन होती है। क्या नहीं, नहीं चलेगा, चलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन होगी, क्योंकि एक साथ में दो दो ग्राफ बनेंगे, दो लाइन बनेगी। अब दो लाइन जब बनती है तो 3 केस पॉसिबल है। इसके बाद में आप 3 केस बनेंगे, तो आप बेटा वो पुलिस वाला केस नहीं बोल रहा हूँ, पुलिस वाले केस की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपन मैथ्स वाले केस की बात कर रहे हैं। इसमें कोई जेल वेल जाता नहीं है। जेल जाना है नहीं, अच्छा मुझे लगा तो हाँ बोलेगी, हाँ जाना है सर। नहीं सोच के बोलेगा। अरे ऐसे घूमने के लिए, सोचो क्राइम ही करना है। जेल में कौन घूमता है? सर जेल में रहने में बोलता है। मजा आती है। मजा आती है। वो रहे वडोदरा में हमारे कुछ सर जो खाना वो पूछ कर जाते हैं और वो लेकर रखते हैं। तो मैं जब था ना 4th या 5th स्टैंडर्ड में, तो क्या हुआ, मैं जेल में रहा, मैं जेल में नहीं, मतलब मेरे पापा के साथ में गया था मैं। बेटा मुझे बात बताओ, एक साथ में हम कितनी इक्वेशन डील करेंगे, दो इक्वेशन तो कितने ग्राफ, मतलब कितनी लाइन बनेगी, एक साथ में 2 लाइन बनेगी। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास में 2 लाइन है, यू हैव 2 स्ट्रेट लाइन, तीन चीज हो सकती है। या तो वो दोनों लाइन आपस में कभी ना मिले, पैरेलल, सही बात है, आप खुद सोचो। दूसरा, या फिर एक बार मिले, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या बोलेंगे, और या फिर चौड़ जाए से एक दूसरे, हाँ बिल्कुल एक ही लाइन हो जाएगी, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। दिखेगी अलग अलग, जैसे कि समझो 1/2 = 4/8, दोनों दिखते अलग पर है तो सेम ही ना, तो लाइन भी ऐसी हो सकती है, दिखेगी अलग अलग पर होगी आखिर में कैसी, सेम। तो सुनो, आप मुझे खुद बताओ, अगर 2 लाइन आपको, अपने हाथ में 2 पेन ले लो और सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो ऐसे क्रॉस होगा, या वो पैरेलल, या फिर वो चौड़ जाएंगे। तीसरा पॉसिबल बताता मुझे। हाँ तो हो गया ना, 2 कैसे मिलेंगे बेटा, मतलब इतने बड़ा घर का राज है कि ऐसे ऐसे। तो एक बार ना देखो बेटा, लाइन कैसे बाइसेक्ट होगी बेटा, इनफाइनाइट लेंथ है उसकी, बाइसेक्ट, वो लाइन सेगमेंट में तो टुकड़े के होते हैं। तो सर फिर भी अगर वो हाँ तो ये एक मिनट, ये भी आखिर में हुआ क्या, वो एक ही तो लाइन है। सर अगर ऐसा हो हाँ तो इंटरसेक्टिंग हुई ना। अब अरे टीचर है तो इंटरसेक्टिंग ना, एक पॉइंट पे मिली। बीच में रखे तो इधर से दोनों बाजू पड़े तो उसका मिड पॉइंट तो एक ही रहेगा ना। बेटा मुझे बात बता, मुझे बात बता, इधर देख, एक रास्ता है इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, उसका मिड पॉइंट बता, कैसे मिड पॉइंट पॉसिबल है, इनफाइनाइट लंबाई है, कौन सा मिड पॉइंट लोगे उसको, एक कोई भी लेंथ ले लेते मतलब। हाँ ठीक है, एक सेकंड कैसे लेगी, ये पॉइंट लिया, अब इधर कितनी लेंथ बता मुझे, और इधर कितनी लेंथ बता मुझे,
पर सर मैं ऐसे इनफाइनाइट मतलब दोनों ऐसे एक लाइन से कितने पॉइंट मतलब दो ए बेटा तो लाइन काटनी पड़ेगी ना, काटना क्यों पड़े, अपने तो एक लाइन ही चाहिए, तो मैं तीन ही बोला ना। मुझे बताओ, देखो क्या इंटरसेक्ट और प्लस इसका होगा। दो लाइन है, आप खुद सोचो क्या पॉसिबिलिटी है। ओए यहाँ जो माता जी, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहला, वो दोनों पैरेलल हो, सही है। दूसरा, टकराए आपस में, अब वो चाहे यूं टकराए, ऐसे टकराए, बट टकराना चाहिए एक पॉइंट, राइट है। तीसरा, वो आपस में से चिपक जाए, को इंसिडेंट। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है, राइट है। अच्छा मुझे बात बताओ, एक अकेली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट, राइट है। अरे बोलो यार, अरे बोलो। अब आप ध्यान से बोर्ड को देखना। सपोज करो कि हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ओके, हमने ग्राफ ड्रॉ किया, इसमें वो कलरफुल तो है कि नहीं है? अपने पास कोई कमी है ही नहीं, कीमा के घर जाओ तो स्मार्ट टीवी है कि नहीं? जैना घर आओ तो कलरफुल चौक है, सारी सुविधा अवेलेबल है। हाँ, स्मार्ट घर पे अलग अलग बॉटल, सारी सुविधा। दो लाइन बनाई, ये वैसा कैसे हो गया? पैरेलल। और जो को इंसिडेंट है, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, को इंसिडेंट हम बेटा ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखो ध्यान सुनना। जो को इंसिडेंट है हम ड्रॉ ऐसे करते हैं, एक के ऊपर। सर तो वाइट लग रहा है। हाँ कोई बात, चलेगा। अब देखो बेटा, मैंने क्या बोला, एक साथ में दो इक्वेशन तो दो लाइन बनेगी। अब यहाँ तो लाइन एक पॉइंट पे मिलेगी, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे लाइन कभी नहीं मिलेगी, पैरेलल लाइन। यहाँ पे दो लाइन आपस में ऐसे एक के ऊपर एक आ जाएगी, तो उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये एक लाइन, इसके ऊपर दूसरी लाइन, इसे बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन, राइट है। अरे हाँ के ना। अब ध्यान सुनना आपस, देखो मुझे, अब ये है इक्वेशन नंबर 1, लाइन 1। इस अकेले के कितने सॉल्यूशन? अकेले के तो इनफाइनाइट, मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन, ये इस अकेले का मैं 1 की बात कर रहा हूँ, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सब। अच्छा अगर मैं 2 की बात करूं अकेले की, तो इसके कितने अकेले के कितने? अकेले के कितने? इनफाइनाइट। एक लाइन पे कितने पॉइंट आएंगे? इनफाइनाइट। अरे हाँ के ना, सही बात है। पर इस चैप्टर में हमको वो नहीं ढूंढना, वो 9th में कर लिया। इस चैप्टर में हमको वो वाला पॉइंट ढूंढना है जो दोनों का सॉल्यूशन हो। मतलब अगर मैं उस पॉइंट, समझो, मान लो कि ये पॉइंट है, मान लो कि ये है 3,1, कितना है, और ये सपोज करो कि -4,2। अब देखो ये क्योंकि अकेले इस पे आता है, तो जब मैं इस पॉइंट को इसकी वाली इक्वेशन में रखूंगा, वो एक्स वाई की जगह, तो केवल इसके लेफ्ट राइट इक्वल आएंगे, क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर नहीं आता है। तो जब मैं इसको इसकी वाली, देखो हर एक लाइन मतलब उसकी इक्वेशन। अरे हाँ के ना, अरे बनती कि नहीं बनती इसकी इक्वेशन? अरे हाँ के ना यार, अरे कुछ तो बोलो यार, तुम तो यार रोतले हो गए सच में। अरे हाँ के ना। ओके, एक मान लो कि ये इक्वेशन और एक मान लो कि ये इक्वेशन। अब देखो ये पॉइंट क्योंकि इसके ऊपर आता है, तो अगर आप इसको इसमें पुट करो तो लेफ्ट राइट इक्वल आएंगे। पर क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर नहीं आता है, इस वाले के ऊपर, इसको यहाँ पुट करो एक्स और वाई की जगह, -4 + 2, आंसर आया -2, और राइट तो -2 है ही नहीं और +4 है। तो ये पॉइंट अकेला इसका सॉल्यूशन, ये पॉइंट अकेला इसका सॉल्यूशन, समझ गए? अरे हाँ के ना। पर इस चैप्टर में हमको क्या करना है? हमको वो पॉइंट ढूंढना है जो दोनों का सॉल्यूशन हो। मतलब अगर मैं उस पॉइंट को इसमें रखूं तो भी लेफ्ट राइट सेम आए, और उस पॉइंट को अगर मैं इसमें रखूं तो भी लेफ्ट राइट सेम आए। इन शॉर्ट वो पॉइंट दोनों पे आना चाहिए। अरे हाँ के ना। इस पॉइंट को देखो जहां पे वो टकराता है, इंटरसेक्टिंग में लाइन कितने पॉइंट पे टकराती है? एक पॉइंट पे। वो एक ही ऐसा पॉइंट है जो इक्वेशन नंबर 1 पे भी आता है, इक्वेशन नंबर 2 पे भी आता है। तो इसका मतलब अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हुई तो केवल और केवल एक ही ऐसा सॉल्यूशन होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अंतर समझ में आ रहा है? 9th और 10th में। 10th में हमें दो इक्वेशन का एक साथ सॉल्यूशन निकालना है। इसका मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन निकालो जो इक्वेशन नंबर 1 को भी सेटिस्फाई करे, इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करे। अब क्योंकि दो लाइन बनेगी तो कितने केस? 3 केस। इंटरसेक्टिंग, अगर इंटरसेक्टिंग है तो कितने पॉइंट पे मिलते हैं? एक पॉइंट पे, तो दोनों का केवल एक सॉल्यूशन, दोनों का मिला के। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि इसका अकेले का, इसके अकेले के तो इनफाइनाइट है,
पर इन दोनों का मिला के केवल एक ही सॉल्यूशन है। आप खुद देख लो, बोले इसके अलावा कोई भी पॉइंट उठाओ, ये लोगे तो केवल 2 पे आता है, 1 पे नहीं आता है, ये लोगे तो केवल 1 पे आता है, 2 पे नहीं आता है। तो हाउ विल इट दैट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन? नहीं करेंगे। अरे हाँ के ना? तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो केवल कितने सॉल्यूशन? एक, क्योंकि एक ही पॉइंट दोनों पे आता है। अब जरा पैरेलल में आ जाओ। पैरेलल लाइन अगेन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये पॉइंट इस पे आता है, इसका सॉल्यूशन, ये पॉइंट इस पे आता है, इसका सॉल्यूशन, ये पॉइंट इस पे आता है, इसका सॉल्यूशन, ये पॉइंट इस पे आता है, इसका सॉल्यूशन। सही बात है। इन दोनों के इंडिविजुअल देखो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पर मुझे बताओ एक ऐसा पॉइंट बताओ जो दोनों पे आता है। कोई आता है? कोई नहीं, कहाँ आता है? ये यूं निकल रहा है, कभी मिलेंगे ही नहीं। जब मिलेंगे ही नहीं तो कैसे दोनों एक पॉइंट दोनों पे आ सकता है? इंटरसेक्टिंग में क्या होता है? दोनों मिलते हैं एक पॉइंट पे, राइट है? तो जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो पॉइंट दोनों पे आ जाता है। पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट पे मिलेंगे ही नहीं तो कोई पॉइंट दोनों पे आएगा ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस हैव नो सॉल्यूशन। मतलब ये है कि ऐसा कोई एक्स वाई नहीं है जो दोनों को एक साथ में लेफ्ट राइट इक्वल है। अरे हाँ क्या ना? समझे क्या नहीं समझे? अरे भाई बोलो यार, पक्का क्लियर है? बेटा समझ में आ रहा? रुद्रा, यक्ष, बात समझ में आई ना? देखो तो आप समझो, तो अगर लाइन पैरेलल है तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो दोनों पे आता है। मैं अगेन ये नहीं बोल रहा, प्लीज रटना मत सर, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नो सॉल्यूशन। अरे नहीं, अगर मैं इस अकेले की बात करूं तो इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, इसके अकेले के भी इनफाइनाइट है। पर एक ऐसा बताओ जो इन दोनों पे आता हो। तो कोई आता नहीं है, तो पैरेलल है, दे विल नेवर मीट। अरे यस और नो? सो दे हैव नो सॉल्यूशन। अब आते हैं कोइंसिडेंट। बेटा क्या होता है कोइंसिडेंट? देखो ये पॉइंट इस पे भी आता है, इस पे। कोइंसिडेंट मतलब क्या है? एक लाइन उसके ऊपर दूसरी लाइन चिपका दो, बिल्कुल ढक देंगे आपस को ऐसे। अरे हाँ क्या ना? अरे भाई बोलो यार, ठीक है? तो ये पॉइंट, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ये पॉइंट 1 पे भी आता है क्योंकि 1 तो पूरा है ना ये, और ये पॉइंट 2 पे भी आता है, ये 1 पे भी आता है, 2 पे भी आता है, 1 पे भी आता है, 2 पे, सब पे आता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि सारे पॉइंट दोनों पे आएंगे। तो जो इसका सॉल्यूशन वो इसका भी सॉल्यूशन, और जो इसका सॉल्यूशन वो इसका भी सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों एक ही लाइन है मतलब। अरे हाँ क्या ना? बस वो दिखती लग रहा है, कैसा होता है मैं वो सब दिखाऊंगा। यहां तक बात समझ में आई? तो मुझे बताओ, अगर इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन एक ही पॉइंट मिलते हैं। अगर आया समझ में बिल्लियों को? पक्का? डन? ठीक है, अब लिखो डिफरेंट 3 केसेस। लिखो 3 केसेस, ऐसे लिखो। यहाँ पे लिखो डिफरेंट केसेस। मीटिंग खत्म हुई कैसे? अब बी पॉइंट लीनियर में लिखो, बी पॉइंट डिफरेंट केसेस, कितने पॉसिबिलिटी है? तो अगर, क्योंकि हमारे पास में एक साथ में दो दो इक्वेशन हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। दो इक्वेशन तो दो लाइन बनेगी एक ग्राफ पेपर पे। तो उनके केस में 3 पॉसिबिलिटी है। पहला कि वो क्या हो? इंटरसेक्टिंग लाइन हो। ओके, अब वापस रुक जाओ, ध्यान सुनो। मुझे एक बात बताओ, पहले सुनो फिर एक साथ में पूरा लिखेंगे, एक छोटा सा पार्ट और रहेगा। मुझे बात बताओ, क्या केवल इक्वेशन को देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि उनका ग्राफ कैसा है? नहीं, ग्राफ बनाना पड़ता है। मैं आपको दो इक्वेशन दूं, अब बोलो बताओ इनका ग्राफ कैसा है, तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। दो ग्राफ बनाओगे एक पेपर में, फिर दोनों अगर टकरा गए तो क्या बोलोगे? इंटरसेक्टिंग। अरे भाई यस और नो? ग्राफ बना के तो मुझे मालूम पड़ता है कि इंटरसेक्टिंग है, क्या है, फलाना है, ढिमका है। अरे हाँ के ना? अरे बोलो यार, सही बात है। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या बिना ग्राफ बनाए ये मालूम पड़ सकता है कि अगर दो लाइन दी हुई है, दो इक्वेशन दी है आपको, तो उनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, कि कोइंसिडेंट होगा? तो आंसर है हाँ। कैसे मालूम पड़ता है? तो फॉर्मूला है, समझो। अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग हुआ
तो फॉर्मूला लगेगा a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। कैसे यूज करना है मैं सब बताऊंगा अभी ये फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग है तो कितने पॉइंट पे मिलता है? एक पॉइंट पे, मतलब कितना सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन। उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? वन सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं यूनिक, मतलब वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। कोई तकलीफ? अरे बोलो यार, अरे भाई बोलो। पक्का? ठीक है, हाँ। अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब ये मैं जितने सब शब्द बोल रहा हूँ ये सारे सेक्शन एक के लिए इंपॉर्टेंट है। वापस सुनो। अब अगर सॉल्यूशन है तो बोलेंगे, सॉल्यूशन भले एक है कि दो है कि इनफाइनाइट, तो सॉल्यूशन है मान लो, तो बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? और सॉल्यूशन नहीं है तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट। बात समझ में आई? तो मुझे बताओ, इंटरसेक्टिंग के केस में सॉल्यूशन होता है? होता है सर, एक तो होता ही है ना, तो बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि ये दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे, एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। यहाँ तो कोई तकलीफ? ओके, इस फॉर्मूले से मालूम पड़ेगा कि उनका ग्राफ कैसा बनेगा। अच्छा, सेकंड सर, अब आते हैं उस पे किस पे? को इंसिडेंट पे। को इंसिडेंट, यहाँ पे काम करो, चलो सेकंड, अब बुक में दिया हो पैरेलल, तो पहले पैरेलल लो, बुक का फॉलो करते हैं। पैरेलल, अगर मान लो कि पैरेलल लाइंस, तो सर कैसे दिखती है पैरेलल लाइंस? ऐसे दिखती है, कभी नहीं मिलेगी। जब कभी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। सही बात है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सर क्या कोई फॉर्मूला है इसका बिना ग्राफ बनाए ये मालूम करने का कि वो पैरेलल है कि नहीं? आंसर है हाँ, फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? देखो, फॉर्मूला है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, जब लगाएंगे तो बहुत इजी है, कुछ इसे डिवाइड करना। अच्छा, अब इसमें क्या बोलेंगे? जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बोल दो, या फिर बोल दो जीरो सॉल्यूशन, एक एक भी सॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी बोलो, ठीक है। और बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है मतलब इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। कोई दिक्कत है? ये फटाफट लिखो चलो। ये समझ में आया रुद्रा को, यक्ष को? लिखना है बेटा, सब लिखना है। क्यों? किसके लिए लिख रहे हो बेटा? मेरे लिए लिख रहे हो या? ये पूछने का सवाल ही नहीं बनता है बेटा। इतना आलसी क्यों बन रहे हो आप लोग? सब अपना टारगेट भूल गए हो क्या? तो किसने पूछा कि लिखना है? तो किसने पूछा है भैया कि लिखना है? मुझे लगा कि यार ट्यूशन लोग लिखना है, गजब लोग है यार। मतलब नहीं, ऑनलाइन बेचारे चुप चुप बैठे हैं यार। अब वो रुद्रा है कि नहीं मीटिंग में भी? देखना वो कितने लोग हैं मीटिंग में, जरा देखना। तीन है ना? तो रुद्रा मेहंदी लगा रही है, क्या बोलेगी? ऐसे रुद्रा है, हाँ अपने वो तो रुद्रा है बेटा, क्या मालूम पड़े। सर वो लीक कैसे रही होगी मेहंदी लगा रही? स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर। अरे यार तुमसे लेके लिख देगी, इतना क्या दिमाग लगा रहे हो यार? अबे गूगल असिस्टेंट होता है ना, हाँ तो स्क्रीनशॉट लेगा ना। कितने होशियार हो तुम। अरे नहीं, उसको अगर बोले तो यूट्यूब पे तो लेता है वो इतना भी भोला वाला नहीं है, लेता है वो, लेता है स्क्रीनशॉट। उसको जो बोलो करता है, कॉल करने के लिए बोलते हैं वो भी करता है। तो बेटा तुम्हारे लिए पढ़ाई नहीं करेगा, ध्यान रखना कि मेरे बदले पढ़ाई कर दे। और बेटा उसमें ऐसा कि कभी वो है, एक बार तो वो पता है अपने मोबाइल फोन में आता है ये गूगल असिस्टेंट आता है, तो उससे इतने अजीब अजीब सवाल पूछे। ये हो गया, सेटअप करते पूरा माहौल, फिर बात करेंगे।
अब तीसरा केस कौन सा है? को इंसिडेंट लाइन। उसमें बताओ कितने सॉल्यूशन? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? सॉल्यूशन है भाई कितने ही हो, बोले एक हो गए दो, जब भी सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट। अब सुनना बेटा, अगर मैं बोलूं कि एक लाइन कंसिस्टेंट है, इसका मतलब इट कैन बी इंटरसेक्टिंग, इट कैन बी कोइंसिडेंट। अगर मैं बोलूं दो लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन, तो गारंटी से क्या है? इंटरसेक्टिंग। समझ गए? हाँ हाँ, ये फॉर्मूला, ये पूरा एक ही फॉर्मूला है, ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक फॉर्मूला है, ये पूरा एक फॉर्मूला है। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, ये हो गया। हाँ तो वो अपने आता है गूगल असिस्टेंट आता है, उससे कभी आप अजीब अजीब सवाल पूछना। तो एक ऐसी रील आई थी ना, रील, उसमें ऐसे दिखाया कि एक बंदे को दिखाया गूगल असिस्टेंट के रूप में, और बाकी दो तीन बंदे जो है वो अपने जैसे लोग हैं जो कुछ कुछ पूछ रहे हैं। तो लास्ट में वो जो गूगल असिस्टेंट जो बंदा बना होता है, फिर वो उनको क्या सुनाता है वो आपको रील देखनी चाहिए। वो खूब पूछते हैं, सीरी विल यू डू दिस फॉर मी? यस सीरी। फिर बहुत कुछ पूछते हैं, उसको इतना हैरान कर देते हैं, ऐसे सवाल पूछते हुए लास्ट में वो जिस तरीके से शब्द निकालता है। सर उसके सामने अगर एलेक्सा का नाम है तो वो जेलस भी होता ऐसा है? सर एलेक्सा तो क्या जवाब देती है? वो दो लड़की है, लड़का भी गर्ल्स से ही आता है। व्हाट्सएप में लामा है, एलेक्सा कैसा है? ओके, थर्ड लिखो, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, इसका मीनिंग होता है, लाइन कोइंसिडेंट, मीनिंग क्या होगा कि इक्वेशन ऐसी दिखे, मतलब लाइंस एक के ऊपर एक बनेगी। ओके, इस केस अब कैसे मालूम पड़े फॉर्मूला क्या है इसका? तो वो है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, और इसमें क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कुछ बोलो बोले आप। और क्योंकि सॉल्यूशन है तो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। अगर लाइन को इंसिडेंट है तो उनका फिर एक और नाम आ जाता है। यहाँ पे दो इक्वेशन होगी, अगर को इंसिडेंट लाइन दो इक्वेशन होगी, उस केस में उन इक्वेशंस को बोलते हैं डिपेंडेंट इक्वेशन। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। तो वो भी लिख दो। अगर को इंसिडेंट लाइन है तो बोलेंगे डिपेंडेंट पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये अलग अलग तरीके हैं बोलने के, ठीक है ना, ये अलग अलग तरीके हैं। अब बताओ यहां तो कोई डाउट है तो बोलो। सारी बात समझ में आ गई? पक्का? अब बोलेंगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। सबका मतलब क्या है? इंटरसेक्ट।
ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट मिलता है। तो अभी को समझना है कि 10th ग्रेड में क्या करना है, एक ही साथ में दो इक्वेशन दी होगी। ओके, अब देखो तकलीफ ये है कि सर अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, तो कितना सॉल्यूशन, एक, मतलब कोई एक एक्स्ट्रा होगा, ढूंढे कैसे, क्योंकि आपको दोनों पे आना चाहिए। तकलीफ ये है, सही बात है। अब वो तो उसको ढूंढने के तीन तरीके हैं, वैसे चार तरीके थे पर एक कोर्स से हट गया। एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है एलिमिनेशन, और चौथा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हट गया। ठीक है, तो अब तीन मेथड बचे, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। इन तीन से हम क्या करने वाले, मुझे बताओ क्या करने वाले हैं हम। इन तीन से हम ये देखेंगे कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उसका वो एक एक्स वाई, ऐसा एक एक्स वाई मिलेगा, वो कौन सा एक्स वाई। अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो कैसे मालूम पड़े सॉल्व करने को, एक तो फॉर्मूला ये रहा, एक बिना जो फॉर्मूला सॉल्व करके मालूम पड़ सकता है, तो वो मेथड पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब ऐसा है कि यहाँ तक ये समझ में, तो नॉर्मल हो गया आपस से। एक्सरसाइज 3.1 ओपन करो, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बनानी है, वर्ड प्रॉब्लम दी है, इक्वेशन बनानी है, पर वो बाद में बनाएंगे, तो उसके साथ में करेंगे। इक्वेशन वाले सारे क्वेश्चन अपन साथ में करने वाले, ठीक है। पहले मैं करना, देखो मैं ऐसे चलूंगा, पहले मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, जब वो कंफर्म हो जाएंगे उसके बाद हम जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। तो एक्सरसाइज 3.1 पे क्वेश्चन नंबर 2 पे पहले आते हैं, पहले वो कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, क्या मालूम पड़ना है, क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट, कंपेयर रेशियो a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, फाइंड आउट द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ, मतलब इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट। हो गया, यक्ष आवाज आ रही है बेटा। अब देखो बेटा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो, क्वेश्चन 2 में करना क्या है, यही मालूम करना है इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, पैरेलल है कि नहीं है। ये करने के कितने तरीके हैं, दो, एक तो फॉर्मूला, नहीं वो तो एक्स्ट्रा ढूंढने के, एक तो फॉर्मूला है या फिर ग्राफ बना दो, ग्राफ से आपको मालूम पड़ जाएगा वो आपस में टकराती है तो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल है तो मतलब ऐसे है तो पैरेलल, और चिपक गई आपस में तो कोइंसिडेंट। राइट है, हमको करना है फॉर्मूले से। अब जब भी आपको दो इक्वेशन देंगे, सबसे पहले उनका a1 b1 c1 वो निकाल दो। इसका a1 5, ठीक है, हनी सिंह b1 कितना है इसका, ठीक है, और कोआला इसका c1 कितना, ठीक है, यक्ष इसका a2 कितना, देखो ये इक्वेशन नंबर 2, तो फिर इसका a2, ठीक है ना, ठीक है। जैना इसका b2 कितना बेटा, 6, और क्रीमा इसका c2 कितना आ गया, पहले ये निकाल दो, फिर क्या करो, a1 by a2 डिवाइड करो, सिर्फ a1 by a2, a1 कितना है 5, a2 कितना है 7, आगे आंसर कट नहीं कट रहा चलेगा। फिर निकालो b1 by b2, b1 कितना है -4, b2 कितना है 6, -2 by 3 कट किया। फिर निकालो c1 by c2, तीनों निकाल दो, c1 कितना है 8, c2 कितना है 9। अच्छा मैं बताओ, माइनस में तो माइनस, ठीक है, मतलब आंसर माइनस में। अब मुझे बताओ a1 बाय कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो पहला ही अप्लाई हो रहा है इंटरसेक्टिंग वाला, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, हाँ क्या ना, कहाँ इक्वल है, a1 by a2 और b1 by b2 का आंसर क्या इक्वल है, a1 by a2 5/7 है, b1 by b2 -2/3 है, कहाँ इक्वल नहीं है ना, तो फिर सी देखो ही मत, अगर पहले वाले ही इक्वल नहीं है मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग, खत्म। ग्राफ बनाओगे ना, इनकी लाइन हमेशा से क्रॉस में बनेगी, गारंटी है, समझ गए, इजी है ना, क्या करना हो तो, इससे इजी तो क्या होगा बेटा। हाँ अब हो गया ये, आप क्या बोल दोगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका मतलब क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, सारी बातें आ जाती है। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कुछ भी लिखोगे, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कुछ भी लिखोगे,
ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन, ओके, कंसिस्टेंट, ये तीनों बातें इस पे लागू हो जाती हैं। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है वो हमें करना ही नहीं है, वो हमारा अलग पार्ट हो जाता है पूरा। इसमें सिर्फ इतना ही करना था, ये मालूम करना है। ये सबसे इजी, बस इसमें A1 वो ये C1 C2 सबसे ही निकलना, बस बाकी काम तो हो जाएगा। ट्राई कर लो। चलो ये फर्स्ट हो गया, तो ट्राई करो सेकंड वाला। देखो क्या आंसर आता है उसमें, एकदम इजी है, हाँ क्या ना। और चेक करो क्या आंसर आता है उसमें, सेम रहता है, कोइंसिडेंट है। अच्छा, वो 5 सम जब मिले, अब वापस से चालू कर देंगे आज से। और आज जब जो टेस्ट में गलतियां की आप लोगों ने, वो ध्यान रखना कि आगे गलतियां ना हो, ठीक है ना। साइंस का टेस्ट फ्राइडे को रखा है, 2 पार्ट में टेस्ट है उसका, न्यूट्रिशन और डाइजेशन अभी है, मतलब न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन कब आएगा, सेकेंड पार्ट। क्या हुआ, क्या। हाँ टेस्ट, अब देखो ऐसा है कि अब मैं वो डेली होमवर्क देता रहूंगा, आगे जो भी टेस्ट होंगे अपने चैप्टर 3 उस सब में क्वेश्चन आते रहेंगे, है ना। हाँ कोइंसिडेंट है। और देखो अगर किसी को ऐसा लगे कि भाई ये टेस्ट वापस देना, तो काम करना जो ये कर लो, वापस ही टेस्ट सेम, तो वापस से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब निकाल दो V1/V2। V1 कितना है 3, V2 कितना है 6, ऐसा कितना आया 1/2। अब निकाल दो C1/C2, 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 24 के सब इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कौन सा लगेगा, को इंसिडेंट वाला, हो गया खत्म। इतना ही मालूम करना है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू, इसका मतलब को इंसिडेंट। कोई तकलीफ है तो बोला बोलो, को इंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो, अगर आप, तो देखो मैं थर्ड वाला थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बुक में से डायरेक्ट कर रहा हूँ। A1/A2, A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, कितना आया 3। अब आ जाते हैं B1/B2, B1/B2 कितना आ रहा है -3 और -1, देखो तो माइनस माइनस कट के आंसर आ रहा है 3। अब निकालो C1/C2, वो आ रहा है 10/9। देखो बेटा A1/A2 ये इक्वल है, पर ये इक्वल नहीं है, तो कौन सा लग गया, A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2. It means parallel lines. Parallel lines. Easy एकदम। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही करना है, ठीक है। आज ट्राई करना घर पे जाके, कल अपन थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे और फिर और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 4 दोनों में ये करना है, देखो समझ गए कि नहीं समझे, समझे, आज इतना ही रखते, ठीक है ना।